हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि किसने लिखा है? जमैका किनकैड ने ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये लिखा है। तो देखिए, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है इसमें। उसके बाद हम इसकी समरी करेंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसे है, इसकी भी हम समरी देखेंगे। समरी पूरी होने के बाद बीच में यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है इंग्लैंड का उस टाइम का, कि इंग्लैंड की हिस्ट्री कैसी थी। बाद में हम इसका एनालिसिस करेंगे, देन जिसमें हम थीम के बारे में जानेंगे और प्रोज स्टाइल के बारे में जानेंगे। तो यही हमारा टॉपिक रहेगा आज का, ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हमारा टॉपिक है बाय जमैका किनकैड। तो देखिए, ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट एज ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे, मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है जो कि जमैका किनकैड ने लिखा है, इन विच शी प्रेजेंट हर स्टैंड्स ऑन द पोजीशन इंग्लैंड होल्ड्स इन हर। मतलब इसमें क्या दिखाती हैं वो, कि वह अपनी स्थिति, मतलब जो उसकी वहाँ पे कंडीशन थी उसके ऊपर वो अपना रुख मतलब हमको दिखाती हैं, जो कि इंग्लैंड में था। And as an individual who has experienced colonialism closely in her Caribbean hometown, मतलब कि यहाँ पे एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है कि जिसने अपने कैरेबियान ग्रह जो उसका नगर था ये में कैसे मतलब उसने यहाँ पे उपनिवेशवाद का या फिर कॉलोनिज्म का उसने यहाँ पे फील किया है उसको। इस बात को यहाँ पे दिखाया गया है, उनके एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को। She is preoccupied with the colonial enterprise and its facade, मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे मतलब जो औपनिवेशिक जो मतलब उद्यमी होते हैं तो उनके कैसे मुखौटे हैं, कैसे वो मतलब डबल फेस लेके घूमते हैं, कैसे उनके पहचान है, कैसे उनके मतलब घर वगैरह है, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा पोस्ट कॉलोनियम डायलमियास pertaining to identity and home, the imperial internalizing ideologies as propagated by the based education system and the double oppression of women due to racial segregation। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि मतलब किस प्रकार से यहाँ पे जो उपनिवेशिक जो दुविधाएं हैं, जो यहाँ पे पक्षपाती यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, उसके द्वारा मतलब कैसे यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको मतलब उत्पीड़न सहन करनी पड़ती है, कैसे मतलब यहाँ पे नस्लीय अलगाव है, कैसे मतलब वहाँ के लोग सफ़र करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है इस वाले ऐसे में। इसके अलावा देखिए, इन द ऐसे सी एक्सपोज द डिफरेंस बिटवीन द आइडिया ऑफ इंग्लैंड एंड रियलिटी। मतलब इस ऐसे में यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाया गया है कि मतलब जो इंग्लैंड के जो विचार हैं और जो उसकी रियलिटी है उसके बीच का जो यहाँ पे डिफरेंस है उसको दिखाया गया है, कि कैसे मतलब जो किसी भी चीज़ के विचार या वास्तविकता के बीच का जो स्थान होता है वो हमेशा चौड़ा होता है, अंधेरा होता है, मतलब डीप होता है, डार्क होता है, इस टाइप से होता है। यदि हम अपने यंग्स लाइफ की बात करें, अपने युवा जीवन के बारे में बात करें, तो वह इंग्लैंड के विचार से महिमा और रीति रिवाज की भूमिका के रूप में पोषित हुई है। मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है इंग्लैंड के बारे में कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रीति रिवाज रही हैं और महिमा रही है इंसान के विचारों की। बट हर विजिट्स टू द कंट्री इन अडल्टहुड अल्टर्स दैट आइडिया एज शी एनकाउंटर्स द कंट्रीज रियल पीपल्स एंड रियल प्रैक्टिसेस। उनकी यहाँ पे दिखाया गया है कैसे मतलब जैसे बड़े हो जाते हैं तो कैसे मतलब जो देशों की यात्रा करते हैं तो उस वाले जो विचार होता है वो बदल जाता है, क्योंकि जो वास्तविक जो लोग होते हैं और जो वास्तविक जो हमारी प्रथाएं वगैरह होती हैं उनका हम सामना करना होता है हमको। और हर वर्ड्स रिसोनेट विद ईच इंडिविजुअल्स हु हैज बीन ए विक्टिम ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड एन एडवोकेट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है मतलब जो उनके वर्ड्स थे हमारे राइटर के, कि कैसे मतलब जो उनके वर्ड्स है वो प्रत्येक व्यक्ति को वो यहाँ पे डील कर रहे हैं, और मतलब कैसे जो मतलब जो
जो शिकार हुए हैं उपनिवेशवाद के, और कैसे मतलब जो ये यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन है वो उसने हमेशा ही मतलब कहें तो हम हिमायत ली है इन लोगों के खिलाफ। मतलब कैसे इनको परेशान किया गया है, जो यहाँ पे विक्टिम्स थे उनको यहाँ पे परेशान किया गया है। तो यही बात हमको यहाँ पे इसमें दिखाई गई है इस वाले में। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पे हमारी ये जो ये एक नोवेलिस्ट है और ये ऐसे भी इन्होंने लिखे हैं जो कि पब्लिश्ड हर ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे में पब्लिश हुए हैं ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम में इन मैगजीन ट्रांशन इन 1991। मतलब इस वाली मैगजीन में इनका ये वाला जो ऐसे ये पब्लिश हुआ था कब, 1991 में। यह जाना हमने इनके इस ऐसे के बारे में, थोड़ा बहुत जान लिया हमने इसके बारे में। अब हम देखते हैं इस वाले अपने ऐसे की स्टोरी, ओन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए कैसे मतलब दिखाया गया है। द एसे ओपन विद द किनकेड एस्टेब्लिशिंग ए फिलोसफिकल डिफरेंसेस बिटवीन आइडिया एंड रियलिटी। मतलब यहाँ पे आइडिया और रियलिटी मतलब कि विचार और वास्तविकता के बीच में यहाँ पे एक मतलब यहाँ से बीच में डिफरेंस बताते हुए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है हमारे इस वाले ऐसे को, जिसमें क्या होता है। In our case, it is imperial projects of promoting the colonizers' cultures and suppressing the colonies that put the differences in the action। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे मतलब जो उपनिवेशवादी है उसकी संस्कृति को बढ़ावा देना ही और उनके उपनिवेशों को दबाने की जो शाही जो यहाँ पे परियोजना बनाई गई थी, तो उसकी यहाँ पे कार्रवाई में कुछ अंतर डाले जाते हैं हमको अंतर देखने को यहाँ पे मिलते हैं। द क्लैश बिटवीन हर फिजिकल एनकाउंटर विद इंग्लैंड इन हर adulthood and the ideological encounter during her formative years reveals that difference which she can focus on it this essay। क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब जब वो बड़े हो गई थी तो वो इंग्लैंड में मतलब उसके साथ बहुत ही मतलब फिजिकल भी उसके साथ यहाँ पे डिफरेंसेस हुए थे, प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी थी। इसके अलावा देखिए ए जर्नी फ्रॉम हर स्कूल डे, एक जर्नी उनकी थी वो स्कूल डे से स्टार्ट होती है जब वो देन फॉलोज वेयर शी सीज इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्कूल ऑन ए मैप। कम से कहाँ से स्टार्ट होती है उनकी जर्नी, जब वो स्कूल मैप में वो इंग्लैंड को देखती हैं तब से वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। शी कंपेयर्स इस टू ए लैग ऑफ मटन। ये मतलब जो ये मैप था इंग्लैंड का, जो ये यहाँ पे राइटर है वो इसको मतलब कंपैरिजन करती है इसके साथ। देखिए मटन के मतलब मीट के पैर के समान ये उसकी कंपैरिजन करती हैं। कॉन्ट्रास्टिंग द जेवल स्टेटस इन एडोर्स एंड कैरीज ऑफ। मतलब कि जो गहना होती है, जो ज्वेलरीज होती हैं, ये उसकी स्थिति को पसंद करती हैं और उसको पहनती भी हैं, उसका वहन भी करती हैं। बट दिस ज्वेल्स इज अफोर्डेबल्स टू द इंग्लिश एंड इन effect is given to them only even though the country travels around the world to enforce the message of inequality and better opportunities। मतलब कि यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे जो गहना है वो मतलब जो फॉरेनर्स अंग्रेज उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता है, और वास्तव में यदि हम देखा जाए तो उन्हें ही दिया जाता है क्योंकि ये गहना होता है जो उनके लिए सस्ता है। भले यदि हम देश में समानता और हम बेहद अवसरों के बारे में हम संदेश लागू करते हैं, दुनिया भर में यात्राएं करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। द कैरिबियन स्कूल्स कंडीशंस देयर स्टूडेंट्स टू थिंक ऑफ इंग्लैंड एज ए होली एंड मिस्टिकल प्लेस पोजेसिंग द फाउंटेन्स ऑफ नॉलेज। मतलब कि जो यहाँ पे जो कैरिबियन स्कूल थे उन्होंने छात्रों को यह सोचने के लिए एक शर्त दी थी, कंडीशन रखी थी कि इंग्लैंड एक पवित्र और रहस्यमय जगह है और यह एक ज्ञान का स्रोत है। उन्होंने बच्चों को ऐसा कहने के लिए उनको यहाँ पे एक शर्त रखी थी। इसके अलावा देखिए किनकेड फर्दर रिसेंट्स द मेटेरियलिटी दैट इंग्लैंड सिंबलाइज एज एवरीथिंग शी यूज एट्स एंड इवन वियर्स एज ए प्रोडक्ट मेड इन इंग्लैंड except for the natural elements which the English luckily could not rule over। मतलब कि जो हमारे राइटर हैं यहाँ पे
वो आगे क्या कहती हैं, वो यहाँ पे हमको एक भौतिकता का विरोध करती हैं, और जो कि एक इंग्लैंड का प्रतीक था यहाँ पे, क्योंकि वह जो भी कुछ था उसका वो उपयोग करता था, खाता था, पहनता था, तो सब कुछ मतलब मेड इन इंग्लैंड ही था। जो सब कुछ वो यूज करते थे वो सब कुछ इंग्लैंड में ही बना था। यदि हम प्राकृतिक तत्वों को छोड़कर, यदि हम इनको छोड़ दे, प्राकृतिक जो हमारे एलिमेंट्स थे वहां पे, इनको जो अंग्रेजी सौभाग्य से शासन नहीं कर सकता, मतलब क्योंकि जो नेचर है वो तो किसी के अधीन होता नहीं है ना, तो मतलब नेचर ही था जो मतलब इंग्लैंड के शासन से बचा हुआ था लकीली, जिसके ऊपर जो इंग्लैंड्स के थे वो रूल अपना नहीं चला पा रहे थे। इवन हर पेरेंट्स इनकरेज हर टू न्यूट्रलाइज द इंग्लिश लाइफस्टाइल बाय इनकॉर्पोरेटिंग culinary हैबिट्स ऑफ यूजिंग a fork and knife rather than hands। मतलब यहाँ तक कि जो उसके माता पिता थे वो भी मतलब हाथों के बजाय कांटे और चाकू का प्रयोग करने के लिए अपनी आदतें शामिल कर रहे थे खाना खाने में। जैसे मतलब वो हाथ से खाने के बजाय जैसे इंग्लैंड के पीपल्स यूज करते हैं कांटों का, मतलब चाकू और छोरी कांटे, जैसे हम बोल सकते हैं कि चाकू और नाइफ का जो या कांटों का जो यूज करते हैं फोर्क का खाना खाने में। तो जो राइटर है उसके पेरेंट्स भी उसको ऐसे ही अपना रहे थे, अंग्रेजों की जीवन शैली को वो अपना रहे थे। हम बात करें द मैप ऑफ इंग्लैंड होल्ड, जो इंग्लैंड का जो नक्शा था वो यहाँ पे सेंटर स्टेज है ऐसे कि हमारी, एज शी फेल्स टू ड्रॉ ए क्लियर इमिटेशन ऑफ द सेम डिस्पाइट ए फोर्स ऑफ फैमिलियराइजेशन एवरीडे। मतलब कि जो यहाँ पे जो ये नक्शा है, मतलब यहाँ पे मैप था जो यहाँ पे इंग्लैंड का, वो यहाँ पे मतलब सेंट्रल यहाँ पे स्टेज है, क्योंकि वह हर दिन परिचित होने के बल के बावजूद उसी की स्पष्ट नकल करने में भी फेल हो जाता है। However, she realized the implicit power of meaning. Her inability to draw England map correctly carries as she grow up। मतलब कि जो हालांकि यदि मतलब एक ऐसी शक्ति का पावर को फील करती हैं और इंग्लैंड के जो मानचित्र मैप था उसको सही ढंग से खींचने में वो असमर्थता का अर्थ देती हैं, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही थी इसी वजह से। इंग्लैंड्स हिस्ट्री ऑक्युपाइज हर मेमोरीज, जो इंग्लैंड का जो इतिहास था वो उसकी मेमोरी थी उन पे वो अपना कब्जा कर लेती हैं। बिल्डिंग हर ओवन नेटिव टाइज एंड जनरेशंस ऑफ मैन इन हर फैमिली आर नेम्ड अल्फ्रेड आफ्टर द किंग हु शी humorously पॉइंट्स आउट हैज नन ऑफ देम एवर मीट। मतलब कि जो यहाँ पे जो उसकी मूल जो रिलेशंस थे वो धुंधला हो रहे थे। हालांकि जो उसके परिवार में जो पुरुषों की जो पीढ़ियां थी उनका नाम राजा के नाम पर अल्फ्रेड रख दिया गया था, जो कि बहुत ही विनोदपूर्ण बताती हैं कि वो उनको कभी नहीं मिला होगा इस टाइप से, जो कि उन्होंने नाम यहाँ पे लिख दिया था। लिटरेचर थ्रू पोएट्री प्रोसेस ए रोजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लाइफ बट शी कंपेयर्स इट टू द लाइफ शी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रियली लाइफ where the work are not pleasure but an act of labor, a burden, something only death or the automobiles could relieve। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब इस पोएम के माध्यम से कि कैसे मतलब जो साहित्य होता है वो अंग्रेजी जीवन की एक गुलाबी समझ का यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन वह इसकी तुलना उस जीवन से करती है वास्तव में रहती है जहाँ चलना सुख नहीं बल्कि श्रम का एक कार्य है, एक बोझ है, एक कुछ केवल मृत्यु या कुछ है। मतलब यहाँ पे राइटर यहाँ पे सुख को कुछ नहीं मानती हैं। ऑटोमोबाइल्स राहत दे सकता है, मतलब जो ऑटोमोबाइल जैसे मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं तो वो हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलीफ दिला सकता है इस मतलब जो वो उनके ऊपर शासन चला हुआ है उन सब से। फॉर इंग्लैंड एंड द इंग्लिश द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दैम, ऑल इट्स बेस्ट इज देयर while she continues to live a life without any privilege and banal pretense and enforced lifestyles। मतलब कि यहाँ पे जो इंग्लैंड और अंग्रेजों के लिए यहाँ पे मतलब जो यहाँ के लोग थे वो वर्ल्ड्स बिलोंग कर रहे थे, मतलब वो भी संसार से बिलोंग कर रहे थे और वो बहुत ही अच्छी लाइफ यहाँ पे जीने की कोशिश कर रहे थे। शी कंटिन्यूज टू लिव लाइफ विदाउट एनी प्रिविलेज एंड बैनल प्रिटेंस एंड इनफोर्स लाइफस्टाइल। मतलब कि जो यहाँ पे मेरे राइटर हैं वो चाहते हैं कि वो भी मतलब ऐसे लाइफ जिए जिसमें किसी की मतलब यहाँ पे
मतलब उसके ऊपर किसी का शासन ना हो और वो खुद से अपने लाइफ स्टाइल को जी सके। तो यहाँ पे हमारे राइटर ऐसे चाहती हैं। आफ्टर रिकलेक्टिंग हर यंग डेज शी फाइनली मूव्स टू फेज व्हेन शी इज एबल्स टू विजिट इंग्लैंड आफ्टर द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ए जर्नी। मतलब कि जो यहाँ पे यदि वो अपनी मतलब यंग डेज को याद करती हैं तो वो किस बात पे पहुंच जाती हैं, वो एक फेज पे पहुंच जाती हैं जब वो अपनी मतलब जो भी उसने यात्रा की थी, ट्रेवल्स किया था, तो उसने वहां पे कुछ आवश्यक संसाधनों मतलब वहां पे कुछ रिसोर्सेज के बारे में उन्होंने बात की थी जो कि इसको इंग्लैंड जाने में सक्षम होती है, जिनकी वजह से उसके बारे में यहाँ पे बताती है राइटर। बट द गैप बिटवीन द फिजिकल रियलिटी एंड द थॉट फिल्स हर हार्ट with hurted, and as a result, when she stamps her foot on the land, she wants to take it into her hands and tears it into little pieces and then crumble it up as if it is clay, child's clay। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो यहाँ पे जो भौतिक जो वास्तविकता थी और जो विचार था उनके बीच में एक डिफरेंस था, बहुत बड़ी खाई आ गई थी, जिसकी वजह से जो लोगों के दिल थे वो घृणा से भर गए थे। और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जब जो राइटर है वो हमारी अपना पैर जब वो लैंड पे रखती हैं तो क्या होता है, तो वह अपने हाथों में उसको लेना चाहती हैं जमीन को और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और फिर उसे चूर चूर कर देती है। मानो वो क्या समझ रही है वो कि यह मिट्टी है, जो बच्चों के पास खेलने की मिट्टी होती है क्ले, वही ये मिट्टी है। The essay ends with the author craving for the powers to give back the same treatment and humanizations to the white folks as they have been given to her and other peoples of colors all around the global। मतलब यहाँ पे जो ऐसे है वो हमारा किस मतलब क्या एंड होता है उसका, जो सफेद लोग होते हैं को उसकी उपचार और अपमान को वापस देने की शक्ति के लिए जो हमारे लेखक है वो उनकी लालसा है जो कि लास्ट में समाप्त हो जाती है, जैसे कि उन्होंने दुनिया भर में उसे और रंग के अन्य लोगों को देखा है। मतलब कि वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो रंग भेद नीति है उसके बारे में यहाँ पे बता रही हैं कि कैसे मतलब वो जो उनका सपना था, देख लालसा थी कि वो चाहते थे कि जो उनका अपमान हुआ वो उसको वापस ले लें, उनको अच्छी शक्ति मिल जाए। तो वो इसी लालसा के साथ यहाँ पे ये ऐसे समाप्त हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मतलब अजीब ही था ये, देखे तो यदि हम इसको मतलब कि एक स्टोरी भी नहीं है, क्योंकि स्टोरी यदि होती है तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए समझना, बट यहाँ पे इसको एज ए मतलब ऐसे मतलब कहें तो हम ऑटोबायोग्राफी टाइप में यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी ऐसे है। देखिए यहाँ पे ये इंग्लैंड हिस्ट्री का यहाँ पे मैप है, जिसको मतलब राइटर देख के क्या कह रही थी इसको कि ये मटन का पैर है। इंग्लैंड के मैप को देख के जब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो उन्होंने कहा था ये मटन का पैर है। तो इसके एनालाइज की बात करें तो देखिए Kincaid's personal experience of England has been operated by both the ideological and the repressive state apparatus. To borrow from Marxist theorist Louis Althusser, मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पे दिखाया कि कैसे मतलब एक मार्क्सवादी जो सिद्धांतकार थे लुइस अल्थुसर, उन्होंने यहाँ पे उधार लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे वैचारिक और दमनकारी जो राज्य था उन्होंने यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे यूज किया था। She adopted a confronting and reflexive tone throughout the essay, showcasing her resentment and sarcastic attitudes to the English practice and England domination over its colonies। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब जो अंग्रेजों की प्रथाएं थी या जो उनके उपनिवेशों पर जो इंग्लैंड ने अपना शासन कर लिया था, तो उनकी कैसे मतलब उनकी नाराजगी थी, कैसे उनका व्यंग्यात्मक यहाँ पे रवैया रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे पूरे निबंध में हमको एक संघर्षपूर्ण या फिर चिंताशील एक हमको यहाँ पे आवाज सुनने को मिली है। द कॉलोनियल regime was nothing but a faked to belittles other communities and ethnicities in the orders to take the whole world under। मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे मतलब जो औपनिवेशिक शासन था उसने पूरी दुनिया को अपने अधीन बना लिया था, उनको नीचा दिखाने के लिए। It is straightforward accounts of everyday observance that Kincaid as a child in the earlier section and the
लेटर एज एन अडल्ट जोट्स डाउन, कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब जो हमारे राइटर हैं वो कैसे मतलब पहले छोटी होती हैं, कैसे मतलब सीधा सीधा वो यहाँ पे लेखा जोखा रखती है अपने डेली के कामों का, और फिर मतलब उसको बड़ी होती हैं तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। She put a thrust on gradual building up of internalization of the inferior complex colonizing population underwent and as a result lost their essential identity to the not to deserving white dominance। मतलब कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे मतलब जो धीरे धीरे जो वहाँ की जो लोग थे उनके साथ हीनता की गई, और जो आबादी थी उनके बीच में एक आंतरिकीकरण का यहाँ पे निर्माण कर दिया गया था, जिसके एज ए रिलेटिव वहाँ पे क्या होता है कि अपनी आवश्यकता पहचान को नहीं तो योग्य सफ़ेद पर प्रभुत्व को देती है। मतलब वो अपने बारे में बात नहीं करते, वो क्या कहते हैं कि जो हमारे योग्य सफ़ेद में जो सफ़ेद हैं मतलब जो वाइट मैंस हैं वो ज़्यादा योग्य हैं और वही राज करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे थीम की यदि हम बात करें तो थीम यहाँ पे इल्यूशन वर्सेस रियलिटी को दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे जो हमारा ये ऐसे है ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें दिखाया गया है ब्रिटिश कल्चर के बारे में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रोज स्टाइल जो यूज़ किया गया है वो क्या है कि जो किनकेड ने मेनली यहाँ पे यूज़ किया है पर्सनल, या उन्होंने यहाँ पे एनेक्डोट्स का यूज़ किया गया है, डिक्शंस का यूज़ किया है आप कन्वे करने के लिए क्या कि जो इंग्लैंड हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन हर लाइफ, जो इंग्लैंड से उसके ऊपर मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट उसकी लाइफ पे रहा है राइटर के ऊपर। इवन दो ए यंग चाइल्ड शी बिलीव्ड इंग्लैंड वाज ए डिवाइन प्लेस, मतलब क्या विश्वास करती थी कि बड़े हो जाने पर जो इंग्लैंड है वो एक अच्छा प्लेस होगा उसके लिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको हमेशा किसी के अधीन ही मतलब यहाँ पे रहना पड़ता है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी था, अगर दोबारा पढ़ लोगे क्योंकि पता है जो ब्रिटिश लिटरेचर होता है वो इसी टाइप का होता है। यदि स्टोरी टाइम में होता है तो समझाना इजी होता है और समझना भी बहुत ही ईजी हो जाता है, बट ये टॉपिक थोड़े मुश्किल हैं तो आपको थोड़ी मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी इन टॉपिक्स पे, क्योंकि मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ इन शॉर्ट में समरी फॉर्म में। तो आपको क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि मतलब क्वेश्चन किस टाइप से यदि पूछता है तो आपको खुद से बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मतलब टोटल 16 चैप्टर है पूरी बुक में, तो अभी तो सिर्फ हमारे 8 ही हुए हैं। तो मैं थोड़ी सी स्पीड मतलब अब स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि पेपर के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। इसके अलावा हमने आज ब्लॉक नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने टोटल अभी तक हमने 8 यूनिट कवर अप कर ली हैं। तो आई होप कि आपने सारी वीडियो देख ली होंगी। इसके बाद हमारी 8 यूनिट और बचती है, मतलब कि हमारे 2 ब्लॉक्स और बचते हैं, उनको भी मैं आपको ऐसे करके कंप्लीट करा दूंगी। तो मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कंटेंट और आपके लिए हेल्पफुल भी रह रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।